तो 9वें अध्याय का प्रारंभ कहाँ से होता है? भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अनुसूय हो, तुम द्वैत की भावना से परे हो, इसलिए मैं तुम्हें यह गुह्य ज्ञान बता रहा हूं। द्वैत, काला गोरा, अमीर गरीब, पाकिस्तानी भारतीय, टेररिस्ट और नॉन टेररिस्ट। नाउ कम टू वेयर यू आर टोटली कंफ्यूज, यू विल नॉट नो द आंसर ऑफ इट। अच्छाई और बुराई भी द्वैत है, इसके भी ऊपर आना। पर हम उसको नहीं छू पाएंगे। क्यों नहीं छू पाएंगे? क्योंकि अभी तो हम भारतीय और पाकिस्तानी इसमें बंधे। तो यदि हम कहें कि अच्छाई और बुराई से भी ऊपर आ जाओ, तो ये बात ही नहीं समझ में आएगी। ये क्या बात हुई? अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है। तो फिर वो धर्म युद्ध क्या था जो अर्जुन और कृष्ण खड़े थे, जहां वो भी तो अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत थी। किसके लिए लड़े थे वो जमीन के टुकड़े के लिए? क्या ये भगवत गीता बता रही है? वो जमीन के टुकड़े के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मार दो अपने गुरुओं को। इज दैट सो? उन्होंने अत्याचार किए, लाक्षागृह में भेज दिया, भीम को जहर दिया, अनेकानेक द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार की सीमा क्रॉस कर दी उन्होंने, उनकी जमीन भी हथिया ली, सब कुछ कर लिया। तब क्या भगवान कहेंगे कि गो किल योर पेरेंट्स? आंसर मी दिस। इतने साल से आप भगवत गीता सुन रहे हैं। यदि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, निकाल दिया हमें घर से, मारने की कोशिश करी, तब भी क्या आपको राइट मिल जाता है अपने पेरेंट्स का वध करने का? और वो भी कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। तो दो बातें हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? 7वें अध्याय से बताना शुरू किया भगवान ने। 6 अध्याय तक भगवान ने बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जीव, जगत और ईश्वर, इनका संबंध। तो जीव रूप में तुम्हारा क्या कर्तव्य है, ये 6ठे अध्याय तक भगवान ने बताया। वॉट यू शुड नो अबाउट इट। 7वें अध्याय से भगवान ने मैं क्या हूं ये बताना आरंभ किया कि ईश्वर क्या है। तो सबसे पहले बताया कि परा और अपरा प्रकृति क्या है। मेरी अष्टधा प्रकृति है। उन्होंने बताया कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 भागों में विभक्त ये मेरी अपरा प्रकृति है। तो जो कुछ हमको जगत दिखाई दे रहा है, संपूर्ण जगत, ये सब कुछ इसी 8 तत्वों से मिलकर बना है। और ये कैसा है? ये चेंजेबल है। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड इट्स चेंजिंग। इसके अंदर शाश्वत सत्य एक ही है कि यह निरंतर बदल रहा है। केवल यही चीज है जो नहीं बदल रही, कि यह निरंतर बदलाव इसके अंदर, यही सत्य है। निरंतर बदलाव, कि एक जन्म ले रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी के अंदर कुछ फूट रहा है, किसी का स्वभाव बदल रहा है, एक चिड़िया चहक रही है, खत्म हो रही है, कली फूट रही है, सूर्य निकल रहा है, अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, इज चेंजिंग। सिटीज बन रही हैं। आप जिस भारत की बात कर रहे हैं वो कितनी बार बन और बिगड़ चुका है। पाकिस्तान भारत से निकल करके एक टुकड़ा अलग हो गया, उसको पाकिस्तान कह दिया। कितना बदल रहा है। खड़े होकर के देखिए कि आपके सामने जो आपको विस्तार दिखाई दे रहा है, एक दिन ये रेगिस्तान में बदल जाएगा। यस और नो? जिस पृथ्वी की आप भारत भूमि की बात कर रहे हैं, जिस वसुधा की बात कर रहे हैं, वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी। इट्स ऑल चेंजिंग। एक दिन था, एक टाइम था, एक समय था जब बिग बैंग हुआ एंड
सब कुछ प्रकाश में आया और एक टाइम होगा जब सब कुछ एनिहिलेट हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि प्रलय और प्रभव मैं ही करता हूँ, कि अपनी प्रकृति को अध्यस्त करके मैं ही, किस प्रकृति को, यही अष्टधा प्रकृति को अध्यस्त करके मैं सबको जन्म देता हूँ जो चराचर जगत जिसको तुम घूमता हुआ देख रहे हो। लेकिन इस सब के पीछे वो क्या है जो नहीं बदल रहा? What is that? What is that is not changing? तो वो भगवान की परा प्रकृति है, वो भगवान की परा प्रकृति है। कि ये जो अपरा प्रकृति है इसे मैंने क्षेत्र कहा, और जो इसको जानता है उसको मैंने क्षेत्रज्ञ कहा। कि ये जो अपरा प्रकृति है उसे मैंने प्रकृति कहा, और जो अपरा प्रकृति है उसको पुरुष कहा। तो अलग अलग तरीके से भगवान एक ही बात को बता रहे हैं कि तुम जिसके पीछे दौड़ते हो सुबह से रात तक, और जिसमें जन्म लेते हो, जिसमें मृत्यु को प्राप्त करते हो, वो सब मेरी अपरा प्रकृति है, विच इज चेंजेबल। और उसको प्राप्त करके, उसके पीछे भाग के, उसकी कामनाएं करके, उसके लिए आकांक्षाएं करके, उसके लिए कर्म करके तुम अपने जीवन को वृथा गंवा रहे हो। अर्जुन को यही कहा भगवान ने युद्ध भूमि में खड़े होकर के कि यदि तुमको ये राज्य मिल गया, यदि तुमने वह किया जो तुम्हें करना चाहिए, तो तुम्हें स्वर्ग के सुख मिलेंगे। पर यदि तुम योग में स्थित हो गए तो तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो उच्च भावनाएं गलत नहीं है। मैं से ऊपर मेरा परिवार, मेरे परिवार से ऊपर मेरा समाज, मेरे समाज से ऊपर मेरा धर्म, में उससे ऊपर मेरा राष्ट्र, उससे ऊपर वसुधैव कुटुंबकम, उससे ऊपर ये पृथ्वी। और फिर आप बात कर लीजिए, और भी यदि आपके अंदर बस में है तो हमको लगता है कि हम तो न केवल ग्लोबल वार्मिंग को संभाल सकते हैं बल्कि हम तो पूरी गैलेक्सी को चला सकते हैं। तो वो कर लीजिए, लेकिन उससे आपको स्वर्गिक सुख मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का मतलब समझते हैं, देयर इज अनदर बर्थ, फिर वापस आएंगे यहीं पर। जब वो सुख का टिकट खत्म हो जाएगा फिर वापस यहीं आएंगे। तो यू विल हैव रीबर्थ अगेन, और फिर यही सुख दुख, यही पीड़ा, यही सब कुछ। बट इसके अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। देन फाइन, भगवान कहते हैं ठीक है, सो बी इट, मुझे तुम्हें कुछ बताना भी नहीं है। वो कहते हैं मैं बताऊंगा उसी को जिसको जानना है। तो 9वें अध्याय तक जिसकी दृष्टि में द्वैत नहीं है, ये ज्ञान उसके लिए। पहला श्लोक बार बार कह रहे हैं ना कि गुह्यतम गुह्यतम विज्ञान, गुह्यतम विज्ञान। तो कौन है इस विज्ञान का धारण करने वाला, इस गुह्य विज्ञान को? जो महात्मा है, जिसके अंदर दैवी प्रकृति है। कि जो दैवी प्रकृति लेकर के जिसने जन्म लिया, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हारी तो प्रकृति दैवी है अर्जुन। तो दैवी प्रकृति किसकी है? कुछ अनोठा है? उन्होंने शास्त्र पढ़ रखे हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, संस्कृत जानने वाले हैं, या बहुत बड़े विद्वान हैं, गणितज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं, या मे भी उनके पास में बहुत ज़्यादा पावर होगा, बहुत बड़े अधिकारी होंगे, या फिर बहुत पैसे वाले होंगे। दैवी प्रकृति का क्या अर्थ है? उसकी तो नजरें ही कुछ और है, उसका मापदंड ही कुछ और है, जो फिट ही नहीं होता हमारे मापदंडों के साथ, फिट ही नहीं होता। वो कहता है कि मेरे मापदंड वो हैं कि जो दैवी प्रकृति लेके पैदा हुआ वो अहिंसा का पुजारी है।
और हम तो ढाल तलवार लेके खड़े हो गए। वो समता पे है, लेकिन हम तो कभी घबराते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खुश होते हैं और कभी दुखी होके रोते हैं। भगवान कहते हैं जो दैवी प्रकृति है उसकी आंखों में सब एक है, लेकिन हमने तो इतनी बाउंड्रीज बना रखी। हमारी बाउंड्रीज तो खत्म ही नहीं होती, दे आर एंडलेस। भगवान कहते हैं कि उसके पास ऐश्वर्य है, उसके पास वो धन है जो कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, जिसका अर्जन नहीं किया जा सकता, वो धन है उसके पास। वो धन क्या है? वो संतोष का धन है, वो समृद्धि का धन है, आंतरिक समृद्धि, आंतरिक संतोष, कि वो आनंद में है। जो दैवी प्रकृति लेके पैदा हुआ उसको डर नहीं है, क्योंकि डर आनंद का शत्रु है। उसको दुख नहीं है, क्योंकि दुख आनंद का शत्रु है। वो खुश भी नहीं होता सांसारिक सुखों से, क्योंकि वो भी सुख भी आनंद का शत्रु है। तो जो इस दैविक प्रकृति को लेकर के पैदा हुआ है वो देख सकता है किसे? उसको जो चेंजलेस है, जो इस सब को धारण करके जिसने रखा हुआ है, जो सबको जन्म दे रहा है, प्रकट कर रहा है। ये सब भूत हैं जो उसमें जो प्रकट हो रहे हैं, अप्रकट हो रहे हैं और उसी में निवास करते हैं, कि कल्प के आने पर इनका आरंभ होता है और कल्प के क्षय होने पे ये उसमें विलीन हो जाते हैं। किस तरह कि बता दिया उन्होंने तभी जब कहा कि ये मेरी अपरा प्रकृति है, कि अहंकार से प्रकट होता है, बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो सब इसी तरह समा भी जाते हैं एक के अंदर दूसरा। तो बचा क्या? बचा क्या? केवल वो जो दिखता नहीं है, जो अव्यक्त है, जो सबको धारण करके स्थित है। 9वां अध्याय का 10वां श्लोक। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् परिवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में यह जो प्रकृति है यह इस चराचर को जन्म देती है और इसी कारण से यह परिवर्तित होती है। जिसे कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आप, ये इसी कारण से परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि भगवान तो कारण से परे हैं, लेकिन कारण वाली सत्ता ये है कि जब जीव देख रहा है तो उसे वही दिखाई दे रहा है, परिवर्तन होने वाला क्रम। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरः महेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्मणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसी मां श्रीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः। श्री शंकराचार्य कहते हैं सब ओर से दृष्टा मात्र ही जिसका स्वरूप है, ऐसे निर्विकार स्वरूप मुझ अधिष्ठाता से प्रेरित होकर अविद्या रूप मेरी त्रिगुणमयी माया प्रकृति समस्त चराचर जगत को उत्पन्न किया करती है। तो भगवान, अब दो बातों को ठीक से समझिए। एक है भगवत सत्ता, भगवान जो निर्विकार है, जो अव्यक्त है, जो चेंजलेस है, और दूसरा हो गया प्रकृति। हालांकि कोई दो नहीं है, लेकिन एक बार समझने के लिए हम प्रकृति और पुरुष को अलग अलग कर लेते हैं कि दोनों सनातन है। तो जो प्रकृति है
वो उसी को हम माया कहते हैं कि वो क्या करती है, इस जगत को हमें दिखा रही है। किसे दिखा रही है? जीव को दिखा रही है। तो ये जीव तीसरा कहाँ से आया? भगवान तो कह रहे हैं कि प्रकृति मेरी दो है, और ये तीसरा ये जीव कहाँ से आया? तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी परा प्रकृति है वही इस जीव को धारण करती है और वही इस जगत को धारण करती है। वही जीव रूपा मेरी परा प्रकृति है। तो जो जीव है, अब उसको कैसे समझेंगे? तो बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, रामकृष्ण परमहंस ने दिया माया को बताते हुए कि जैसे आप देखते हैं रामायण में कि वन को जाते हैं भगवान राम, तो राम आगे, उनके पीछे देवी सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। तो राम पुरुषोत्तम भगवान, निर्विकार निर्विघ्न भगवान अनंत, उनके पीछे देवी सीता माता प्रकृति माया, और उनके पीछे जीव रूपा लक्ष्मण। तो जो जीव है, जो हम सब के अंदर जिसका निवास है, परमात्मा की ही सत्ता, जीव जो अज्ञान में है, जो अपने आप को लिमिटेड समझ रहा है, जो अपने आप को परिवर्तित होता समझ रहा है, जो अज्ञान में है, वो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो परमात्मा को देख नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि बीच में है माया सीता देवी। तो जो देवी सीता हैं, वो जब कृपा करती हैं तो थोड़ा सा किनारे हो जाती हैं, एक पग। तो जैसे तीनों लाइन में चल रहे हैं, अब माता सीता ने एक पग किनारे को रखा तो लक्ष्मण को राम का झलक मिल गया। फिर भी देवी बीच में आ गई, अब फिर जगत दिखने लगा, अब राम फिर से लुप्त हो गए। फिर प्रार्थना करी लक्ष्मण ने माता से कि माता राम के दर्शन कराइए। तो राम माता ने कृपा की, तो फिर एक पग इधर हो गई, तो फिर एक झलक मिली परमात्मा की, और फिर माता बीच में आ गई। तो ये है एक समझने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण कि किस प्रकार हमको भगवान जो इस सब को धारण किए स्थित है, वो हमको दिखाई नहीं देता। हमको ये चेंजेबल वर्ल्ड दिखता है, हमको वो चेंजलेस सत्ता नहीं दिखाई देती, क्योंकि बीच में है माया, बीच में है सीता माता। माया को कभी भी गलत नहीं समझना। जनरली मैंने लोगों का देखा है कि माया है, ठगनी है, माया के कारण हम भ्रमित हो रहे हैं। नहीं, ये माया ही तुम्हें राम से मिलाएगी। ये माया जननी है, इसके तुम अगेंस्ट कैसे हो सकते हो? तब अगेंस्ट होना जब तुम्हें अपना परिवार न प्यारा लगे, तुम्हें अपने पुत्र पुत्री ना प्यारे लगे, तुम्हें अपने माता पिता ना अच्छे लगें, तब तुम कहना कि माया ठगनी। उसके कारण ही ये सब कुछ है। ये पूरा संसार उसी के कारण ही जन्म ले रहा है, सांस ले रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है। देवी पार्वती, देवी माया सीता, हम इसीलिए पूजते हैं ना देवियों को। तो लेकिन वही उसी से प्रार्थना करके वही राम को दिखाती। और या फिर जीव अपने आप में समाधि ले ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, गुरु का उसके ऊपर हाथ आ जाए, तो राम अंदर प्रकट हो जाते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण दिखाई दिए अपने रथ पर बैठे हुए। तो ये समीकरण है, ये संबंध है जीव का, माया का और भगवान का। उसको प्रकृति कह लीजिए, माया कह लीजिए, एक ही बात है, देवी कह लीजिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रकृति को, उसकी अध्यक्षता मैं करता हूँ, क्योंकि मैं परब्रह्म हूँ। मुझ में कोई विकार नहीं है, मैं चेंज नहीं, मैं बदलता नहीं। मैं कालों का महाकाल हूँ, महेश्वर हूँ। तो मैं अपनी प्रकृति की अध्यक्षता करके और इन जितने भी चराचर जीव हैं उनको उत्पन्न करता हूँ। प्रकृति उत्पन्न करती है, लेकिन मेरे इशारे पर।
तो भगवान क्या कह रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वर। मुझे नहीं जान पाते, मुझ भूतों के महेश्वर को लोग नहीं जान पाते। क्या समझते हैं कि मैं इस तन के अंदर स्थित हूँ, उस देह को देखते हैं, मुझे नहीं देख पाते। इसी बात पर मैंने पूरी आपको अभी जो बात कही, इसी बात पर कही कि तन को देखते हैं। तन क्या है? तन कोई देह, कोई एक मनुष्य की ही देह नहीं है। डिविजन्स सारे यह दृष्टि ही बनाती है कि हम देह को देखते हैं। कभी हम वृक्ष को देख रहे हैं तो वो भी देह को देख रहे हैं। देह अर्थात जो आकार प्रदान कर रही है, जिसका जन्म हो रहा है, जिसका मृत्यु हो रही है, वह देह। तो हम यदि वृक्ष को देख रहे हैं, यदि पत्ती को देख रहे हैं, यदि हम जड़ को देख रहे हैं, तो हम अलग अलग कर रहे हैं तीनों को, क्योंकि तीनों के आकार, प्रकार, रूप, उनकी संरचना, उनका कार्य, उनका व्यवहार हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो हम भगवान को उसके आकार से पहचान रहे हैं, उस भगवान को नहीं देख रहे। हम आकारों के विभाजन कर रहे हैं। हम पर्वत को देख रहे हैं, हम जल को देख रहे हैं, हम मनुष्यों को, भांति भांति के मनुष्यों को देख रहे हैं। हमारी विभाजन की शक्ति को देखिए, ये माया है जो इतना प्रोजेक्ट कर रही है एक सत्ता को। न केवल आवरण कर रही है, बल्कि उसको ढक रही है और प्रोजेक्ट कर रही है। अनेक में परिवर्तित हो जाता है एक सत्ता। तो भगवान कह रहे हैं कि मूढ़ मनुष्य उस तन के अंदर ईश्वर को देखता है, लेकिन उस भूतों के महेश्वर को नहीं देख रहा, जिसने सब कुछ धारण कर रखा है। मोघ आशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी माम आसुरी चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता। भगवान कहते हैं कि जितनी कामनाएं, जितनी आशाएं, जितने कर्म, सब व्यर्थ। कि इस तरह देखने वाले को, जो विभाजन को देख रहा है, जो आकार को देख रहा है, जो प्रकार को देख रहा है, जो नाम और रूप को देख रहा है, उसकी जितनी आशाएं हैं, जितनी कामनाएं हैं, जितने प्रयास हैं, सब व्यर्थ। सारे विभाजनों को उन्होंने सिरे से नकार दिया, सब व्यर्थ। अब अपने उत्तर तुम खुद ढूंढ लो। राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रुता। प्रकृति जो मेरी अष्टधा प्रकृति है। मेरी प्रकृति का क्या मतलब है? वो तुम्हारी भी वही प्रकृति है, क्योंकि तुम क्या हो? भगवान कहते हैं ना कि जीव तो मेरा ही रूप है, उससे अलग नहीं है। उसने अपने आप को अलग समझ रखा है। तो शरीर रूप में हमने अपने आप को मान रखा है। मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा हम चालित हैं। इसलिए हमें इतने विभाजन दिखाई देते हैं, इतने द्वंद्व दिखाई देते हैं सृष्टि में। इतना मेरा तेरा, अच्छा बुरा, काला गोरा, अंधेरा प्रकाश, ये सब जो हमें दिखता है, ये द्वंद्वमयी है सत्ता हमारे अंदर। तो इस सब के पार जो प्रकाश है, उस रोशनी तक पहुंच नहीं पाते। भगवान कहते हैं कि तब तक, जब तक कि तुम इस द्वैत के पार न निकल जाओ, तुम्हारे सभी प्रयास व्यर्थ हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या करें भगवान? पहले प्रश्न तो हो ये। जैसे ही हमारे अंदर से प्रश्न आता है, वो उत्तर देता है, बिकॉज ही इज हियर एंड नाउ। तो कोई भ्रम मत करिए, कहीं निराशा मत लाइए कि हम नहीं जानते उसको, हम क्या करें। जिस दिन तुम्हारे अंदर से सत्य रूप में प्रश्न उठेगा, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ नारायण उत्तर देगा।